हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बैंकर कैप्सूल में। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लीजिए ताकि किसी भी प्रकार का कोई अपडेट आता है तो आपको तुरंत मिल जाए। हाँ तो दोस्तों, ये देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2021 यानी इस साल के जो जूनियर एसोसिएटिव क्लर्क आया है, इसका ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसमें सारा चीज़ दिया हुआ है। हम आप फॉर्म फिल कर चुके हैं। उसमें आप देखे होंगे जो भी वैकेंसी वगैरह है, सिलेबस वगैरह सब आपको जानकारी है ही। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ दिया गया है, ये है आपका प्रोबेशन पीरियड। इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए माय डियर फ्रेंड। जिस तरीके से प्राइवेट बैंक में जब आपकी ज्वाइनिंग होती है, उसका एक कंफर्मेशन पीरियड होता है, प्रोबेशन पीरियड 6 मंथ और 1 ईयर। अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं तो 6 मंथ आपका प्रोबेशन पीरियड होता है। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं तो आपका 1 साल का होता है प्रोबेशन पीरियड। प्रोबेशन पीरियड का मतलब ये होता है कि आप प्रोबेशन पीरियड में आपको रखी जा रही है। बैंक आपके जॉब को, आपके सब चीज़ को देखेगा, आपको कंफर्म एम्प्लॉय नहीं करेगा। उसके बाद बहुत क्राइटेरिया होता है, वो क्लियर होने के बाद, वो प्रोबेशन पीरियड के बाद वो आपको कंफर्म और परमानेंट एम्प्लॉय उस बैंक की मानती है। तो आज ये अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी आ चुका है। इसको हम लोग समझते हैं क्या लिखा हुआ है। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस बार का आप लोग भी SBI की वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। प्रोबेशन पीरियड, selected candidates will be governed by the terms and conditions of the service regulations of the bank in force at the time of joining। मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो भी कैंडिडेट SBI का PT मेंस निकाल के जो भी सेलेक्ट होते हैं, उसको बैंक के द्वारा जो सर्विस रेगुलेशंस का एक रूल होता है, उस सारे रूल को फॉलो करना पड़ेगा। द न्यूली अपॉइंटेड जूनियर एसोसिएट्स विल बी ऑन प्रोबेशंस फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। समझिएगा, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो भी न्यूली अपॉइंटेड होंगे, जिनकी न्यूली ज्वाइनिंग होगी जूनियर एसोसिएटिव एज अ क्लर्क पे, उनकी प्रोबेशन पीरियड कम से कम 6 मंथ की होगी। कम से कम 6 मंथ की डैट मीन्स कि उस 6 मंथ में अगर बैंक को ऐसा लगेगा तो आपका इस प्रोबेशन पीरियड को एक्सटेंड कर देता है। और जनरली ये होता है। अगर 6 मंथ नहीं हुआ तो आपका 3 मंथ और एक्सटेंड कर दिया तो 9 मंथ हो गया, 3 मंथ और एक्सटेंड कर दिया तो 12 मंथ हो गया। देखिए, न्यूली रिक्रूटेड जूनियर एसोसिएट्स विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ई-लेसन्स एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द बैंक ड्यूरिंग द प्रोबेशंस। मतलब कि वो जो 6 मंथ का प्रोबेशन रहेगा, उसमें बैंक के द्वारा आपको, बैंक के पर्टिकुलर एक ऐप होगा, उस पर आपका ई-लर्निंग होगा। मतलब कि बैंकिंग से रिलेटेड क्विज होगा, आपको वो क्विज देना पड़ेगा 6 मंथ तक कंटिन्यू। एक सिलेबस के तौर पे, एक एग्ज़ाम के तौर पे वो क्विज देना होगा। क्विज आप कंप्लीट कीजिएगा तभी आप फर्दर आगे बढ़ सकते हैं। फॉर गेटिंग कन्फर्म इन द बैंक, मतलब बैंक में कन्फर्मेशन के लिए आपको वो ई-लेसन्स पास करना पड़ेगा। फैलिंग विच देयर प्रोबेशंस विल बी एक्सटेंडेड टिल कंप्लीशन ऑफ द सेम। मतलब कि जब तक अगर वो ई-लेसन्स आप कंप्लीट नहीं करते हैं, उसका एक पासिंग मार्क्स होता है, जब तक आप उसमें पास नहीं करते हैं तब तक आपका कन्फर्मेशन बैंक में नहीं होगा। तब तक कन्फर्मेशन बैंक में नहीं होगा। इस चीज़ को समझिए दोस्त। दूसरी चीज़ कि उसी, और फिर अगर एक्सटेंड कर दिया जाता है तो उसके कुछ समय के बाद, फिर अगर 3 महीने के बाद आपका ई-लेसन्स कंप्लीट हो जाता है तो फिर आप कंफर्म एम्प्लॉय माने जाएंगे। फर्दर, बिफोर द प्रोबेशन पीरियड कम्स टू एन एंड, द परफॉर्मेंस ऑफ द न्यूली रिक्रूटेड एम्प्लॉयज विल बी एवेल्युएटेड एंड द प्रोबेशन पीरियड ऑफ दोज एम्प्लॉय हुज परफॉर्मेंस फेल्स टू मीट्स बैंक्स एक्सपेक्टेशन मे बी एक्सटेंडेड। वही बात है फ्रेंड कि अगर आपका प्रोबेशन पीरियड के बीच में उस 6 मंथ बैंक आपको पूरी तरीके से वॉच करेगी, आप क्या काम करते हैं, क्या नहीं करते हैं। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग बैंक आपका, वो ब्रांच मैनेजर पे डिपेंड करता है, वो आपके इंटर्नशिप आप नहीं कर सकते हैं उसको, वो तो ज्वाइनिंग ही होती है। तो उस 6 मंथ के पीरियड के बाद वो आपको एक्सटेंड कर सकता है अगर ब्रांच मैनेजर को थोड़ा सा भी आप पे कुछ डाउट लगा तो। और जब तक वो ब्रांच मैनेजर कंफर्म नहीं करेगा, आप एक परमानेंट एंड कंफर्म एम्प्लॉय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नहीं होंगे। तो इस बात को एकदम ध्यान से समझना है। धन्यवाद दोस्तों। इसी प्रकार का अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें।